मैं मजीद आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हम कर रहे थे जो है कैटेगरी के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था हमने। लास्ट जो था इससे प्रीवियस हमने प्रोडक्ट का जो है ना कोडिंग को देखी थी। अब ये मैं फिर बार बार हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ। बेसिकली हम MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क को देख रहे हैं। उसमें हमारे पास मॉडल जो है वो डेटाबेस के साथ एक्सेस करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। कंट्रोलर जो है वो मिडल में होता है, जो कि मॉडल से जो चीज मिलती है उसको वो व्यू को देता है, या व्यू से जो चीज मिलती है कंट्रोलर को वो मॉडल को देता है। तो MVC बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और MVC में हमने ये जो कोडिंग है इसमें हम मॉडल की कोडिंग जो है वो उसकी कोडिंग अवेलेबल है बुक के अंदर, और उसके बाद कंट्रोलर जो है उसकी कोडिंग जो है वो अवेलेबल है। व्यूज जो है वो बेसिकली टेम्पलेट्स हैं। तो व्यूज जरा टेम्पलेट्स हैं तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी आप लोगों के सेकंड चैप्टर में जो टेम्पलेट्स हैं वही वो यूज कर रहा है। वो हमने स्किप किए थे, कोडिंग इतनी लेंथी थी। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसमें हमने कैटेगरी देखी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो कोडिंग हमारे सामने नजर आ रही है ये सब कैटेगरी को देखता है। एक कैटेगरी मेन कैटेगरी है, मेन कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी हो सकती है, और फिर उस सब कैटेगरी के आगे प्रोडक्ट हो सकती है। तो ये अगर इन केस ये नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर सब कैटेगरी मौजूद होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 रिटर्न होगा या कोई वैल्यू रिटर्न होगी जो 0 के इक्वल नहीं होगी। इट्स मीन के सब कैटेगरी फॉल करती है और फिर ये जो है ना कोड एग्जीक्यूट होगा। ये हमने लास्ट स्टडी किया था। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है जी कि प्रोडक्ट को देखेगा। अगर प्रोडक्ट मिल जाती है तो इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, और प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब है प्रोडक्ट की डिटेल उठाएगा। ये डाटा जो है अरे एज ए अरे की सूरत में है, यानी कि आपका डाटा रिट्रीव होगा अरे की सूरत में। उसमें से एक फील्ड आईडी को रिट्रीव करके कैटेगरी आईडी ये हमने स्टोर करवाई। उसके बाद उसने सारी की सारी ये क्यूरी लिखी हुई है प्रोडक्ट की, और हम पीछे भी देख चुके हैं प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का नाम, उसका पाथ, ये सारे दो कंटेंट वर्जन के टेबल में से वो रिट्रीव करेगा। इस क्यूरी को जो है हमने मिडल में स्टोर करवाया, कैश करवाया है, यानी कि बाद में हम इसको यूज करेंगे। तो कैश एसक्यूएल ये जो वेरिएबल मेमोरी था, इस मेमोरी वेरिएबल में ये क्यूरी पड़ी हुई है। ये कैश क्यूरी के जरिए हमने इसको स्टोर करवाया कैश के अंदर, और कैश की वैल्यू जो है वो हमने प्रोडक्ट कैश वेरिएबल के अंदर रखवा दी है। उसके बाद ये सारे डाटा जो हमने आईडी जैसे रिट्रीव किया था, इस डाटा अरे के अंदर हमारे पास मजीद जो है वो नेम, टाइटल, कंटेंट और ये तमाम के तमाम फील्ड्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तमाम फील्ड्स अबाउट प्रोडक्ट जो है वो उठाएगा। और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं, क्लास के वेरिएबल हैं जिनके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा रहा है। सिंपल रिट्रीव करने के बाद ये है। उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में गेटर और सेटर मेथड पढ़े होंगे। गेटर मेथड जो होते हैं वो बेसिकली कुछ वैल्यूज रिटर्न करते हैं, जिसमें ये इज वैलिड है, इज एम्प्टी है, उसके बाद कैटेगरी है, गेट प्रॉपर्टीज है। ये सारी जो है ना गेटर फंक्शन है जो कि वैल्यूज रिट्रीव करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है इंस्टेंस वेरिएबल्स की ये प्राइवेट डिक्लेयर किए हुए हैं हमने। जो प्राइवेट ये देखें, अगर हम शुरू में देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये प्राइवेट है। जब ये प्राइवेट वेरिएबल है तो इसका मतलब है ये कैटेगरी क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। दैट्स वाई इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है हमने ये पब्लिक फंक्शन गेटर यूज किए हुए हैं, जो कि इस क्लास के आउटसाइड इन फंक्शन को जो है वो एक्सेस करेगा। तो ये बेसिकली गेटर फंक्शन है एक एक लाइन की जो कि वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं। ये था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो व्यू। व्यू जो है वो बेसिकली एचटीएमएल की सूरत में डाटा जो है कैटेगरी जो रिट्रीव हुई है कैटेगरी का टेम्पलेट होगा। अगर सब कैटेगरी है, लाजमी नहीं कि हर कैटेगरी की सब कैटेगरी भी हो, लेकिन जिस कैटेगरी की सब कैटेगरी होगी उसका सब कैटेगरी का टेम्पलेट, और प्रोडक्ट का टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट जो कि बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके पास लेआउट होता है प्री डिफाइंड, जो कि डेवलपर और डिजाइनर जो है उनको यूज करता है। इसी तरह इस बुक के अंदर भी उसने टेम्पलेट यूज किए हुए हैं, जो कि टेम्पलेट यूजर जो है जो कंटेंट रिट्रीव होंगे कंट्रोलर टेम्पलेट को यूज करता हुआ यूजर को डिस्प्ले करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे ये कैटेगरी का टेम्पलेट है। कैटेगरी की हेडिंग ये करली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करता है कि ये वेरिएबल है, यानी कि एक जेनेरिक फॉर्मेट है, उसके अंदर कोई भी कैटेगरी आ सकती है। कैटेगरी की हेडिंग सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स है,
शूज है, गारमेंट्स है, तो हेडिंग एक ही, हेडिंग वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, बट वो जेनेरिक फॉर्मेट रहेगा H1 की सूरत में। तो H1 जो है वो जेनेरिक फॉर्मेट है, जेनेरिक फॉर्मेट है। इसी तरह फिर उस कैटेगरी के कंटेंट और कैटेगरी की प्रोडक्ट और सब कैटेगरी जो है वो रिट्रीव होगी। अच्छा, तो बेसिकली ये कैटेगरी का टेम्पलेट है। कैटेगरी का टेम्पलेट में जो है वो आपको कैटेगरी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। उस कैटेगरी के कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स है अगर कैटेगरी की, और उसकी सब कैटेगरी है तो वो इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर सब कैटेगरी का टेम्पलेट है तो उसमें भी H2 की हेडिंग जो है, ये बेसिकली HTML के कोड्स हैं। ऑलरेडी आप लोग जो है प्रोजेक्ट्स में भी वर्क कर रहे होंगे और HTML स्टडी भी किया होगा। ये पैराग्राफ है बेसिकली। और इसी तरह ये जो कैटेगरी का पाथ जो भी होगा, पाथ लिंक, वो डिस्प्ले होगा। करेक्ट, यहाँ पे नाम पाथ आ रहा होगा और यहाँ पे कैटेगरी का नाम आ रहा होगा, जो भी कैटेगरी होगी। क्योंकि टेम्पलेट्स का मतलब ही यही है कि ये जेनेरिक है, इसमें कोई भी कैटेगरी जो है जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी मॉडल डाटाबेस में से लेकर, तो बेसिकली यही जेनेरिक फॉर्मेट यूज होगा और वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह प्रोडक्ट का टेम्पलेट है। प्रोडक्ट के टेम्पलेट में हमारे पास प्रोडक्ट की है, और उसके बाद ये आपको नजर भी आएगा नीचे, ये जो हमारे पास बुक के अंदर उसने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट में देखें तो ये प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दिस, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन डिस्प्ले हो रही है, ये बेसिकली टेम्पलेट प्रोडक्ट है। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये लिंक क्रिएट किया उसने, और ये लिंक जो है ये आपको यहाँ पे अंडरलाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है दैट इज द हाइपर लिंक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम जो है ये बेसिकली ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, नोवेल्टी टी शर्ट्स। इट्स मीन के ये प्रोडक्ट का नाम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है और लिंक क्रिएट किया हुआ है हाइपर लिंक के जरिए। तो बेसिकली जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा तो वो इस प्रोडक्ट के ऊपर जंप कर जाएगा। तो नेम बाय डिफॉल्ट उसने एज ए वेरिएबल उठाया, ये नेम चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और नाम भी प्रोडक्ट का आ सकता है, और लिंक ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा जो कि प्रोडक्ट का नाम आएगा, और लिंक के जरिए वो वहां पे जंप कर जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट व्यू, प्रोडक्ट टेम्पलेट्स था। इसी तरह ये कंट्रोलर की भी कोडिंग थी, हमने मॉडल थी। कंट्रोलर को थोड़ा सा लेंथी, इसको हम स्किप कर रहे हैं। अगर आप खुद देखना चाहें तो देख लें और डिस्कस कर लेते हैं हम इसको अगर करना हुआ। अच्छा, राउटिंग जो है वो बेसिकली हम देखते हैं, राउटिंग बेसिकली किस लिए यूज होती है। राउटिंग हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था कि जैसे भी कोई पाथ या यूआरएल टाइप होता है तो उसमें बेसिकली पूरा यूआरएल के अंदर वो पूरा एड्रेस होता है। अच्छा, वो राउटिंग किस पर्पस के लिए यूज होती है और उसमें कौन कौन से जो है पार्ट्स होते हैं यूआरएल के, वो हम देखते हैं इसको राउटिंग के अंदर। जी, इसमें मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं। जी, बेसिकली राउटिंग, ये बेसिकली फ्रेमवर्क जो भी आप यूज कर रहे हैं उस फ्रेमवर्क के अंदर, जैसे कि हम MVC फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं, उस फ्रेमवर्क के अंदर फॉर्मेट, जो यूआरएल का फॉर्मेट होता है वो ये कुछ इस तरह होता है। कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और मेथड नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने www.example.com होम और वेलकम लिखा हुआ है, तो ये एक यूआरएल है, बट ये कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड मेथड। तो ये फ्रेमवर्क जब इसको एग्जीक्यूट करेगा, वेलकम जो है वो मेथड का नाम है। जिस तरह आपकी जो है फंक्शन के अंदर आप मेथड्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इसी तरह यहाँ पे यूआरएल जब वो टाइप कर रहा है तो यूजर जो यूआरएल टाइप कर रहा है उसके अंदर वो मेथड डिफाइन कर रहा है जिसको उसने एग्जीक्यूट करना है। और वो मेथड जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो होम कंट्रोलर के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये जो है एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है कि एक यूआरएल के अंदर आप पूरा पाथ बता रहे हैं कि वो यूआरएल के अंदर जो मेथड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो मेथड बेसिकली कहाँ पे मौजूद है। तो ये बेसिकली इसकी एक सिंपल सी कोडिंग थी, इसको हम अभी रहने देते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसमें। सपोज यूआरएल जो है वो बेसिकली अगर आपने फॉर्मेट लिखा है प्रोडक्ट कैटेगरी,
और तो इसका मतलब है कि यूआरएल में आपने प्रोडक्ट और कैटेगरी इज ए मॉड्यूल, ये आपने एक यूआरएल डिफाइन किया है। इसी तरह अगर आप यूआरएल फॉर्मेट ये रखते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लिस्ट और फिर आगे उसका बेवरेज आपने रखा हुआ है, तो मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी और फिर आगे उसके मॉड्यूल का नाम आपने बताया। ये बेसिकली जो है एक यूआरएल होता है जिसकी फंक्शनिंग होती है और राउटिंग जो है वो परफॉर्म करता रहता है। ये आपके सामने एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसमें सिंपल अगर हम देखें तो हमने एक प्रोडक्ट की क्लास डिफाइन की है, क्लास प्रोडक्ट, और उसके अंदर हमने ना मेथड डिफाइन किया हुआ है कैटेगरी का। जब यूआरएल टाइप होगा, वो जैसे यूआरएल पास ऑन होगा तो वो कैटेगरी का मॉड्यूल या मेथड फाइंड आउट करेगा। और राउटिंग जो है वो बेसिकली वो अप्रोप्रिएट, राउटिंग इज मीन टू राउट द यूआरएल पार्ट टू द अप्रोप्रिएट मेथड और मॉड्यूल के ऊपर जो है उसको ट्रांसफर करना है, इसको हम कहते हैं बेसिकली राउटिंग। तो ये देखें यहाँ पे, इसी तरह आप मजीद जो है आप मेथड डिफाइन कर सकते हैं और वो राउटिंग के थ्रू जो है वो अप्रोप्रिएट जो होगा अगर आपने फ्रेमवर्क किया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अबव क्लास वाज एडेड टू अवर एप्लीकेशन, द एमवीसी फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली हैंडल द राउटिंग इनकमिंग यूआरएल अप्रोप्रिएट एक्शन मेथड टू अवर कंट्रोल प्रोसेस। अभी मैं आपको जैसे बताया ना कि फ्रेमवर्क के अंदर जो भी इनकमिंग यूआरएल होगा, यानी कि यूआरएल जो भी एड्रेस टाइप करेगा यूजर, वो इनकमिंग यूआरएल है। वो जो यूआरएल पास होगा वो अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेथड को पास होगा कंट्रोलर को। अभी मेथड अभी जिस तरह हमने पीछे डायग्राम में देखा भी है कि मेथड्स डिफाइन होते हैं, जैसे कैटेगरी का मेथड डिफाइन है, प्रोडक्ट का मेथड डिफाइन है। तो उस प्रॉपर मेथड, यूजर तो यूआरएल टाइप कर रहा है बट उस यूआरएल के अगेंस्ट कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होना है वो बेसिकली ये राउटिंग ही परफॉर्म करता है। तो एमवीसी जो है दैट इज फ्लेक्सिबल यूआरएल राउटिंग सिस्टम है, जो आपको अनेबल करता है कि आप यूआरएल डिफाइन करें रोल अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और उस राउटिंग के दो पर्पस होते हैं। फर्स्ट तो हम जैसे कर चुके हैं कि मैप इनकमिंग यूआरएल टू द एप्लीकेशन एंड राउट देम सो दैट राइट कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड एग्जीक्यूट टू प्रोसेस देम। पहला मकसद तो ये है कि जो इनकमिंग यूआरएल आ रहा है उस यूआरएल के अंदर जो अप्रोप्रिएट कंट्रोलर और एक्शन या मेथड, अभी मैंने जैसे पीछे स्लाइड्स में एक्सप्लेन भी किया है कि बेसिकली जब यूजर यूआरएल टाइप कर रहा है वो किसी मेथड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है और वो मेथड किसी जगह पे प्लेस होगा, वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंट्रोलर होगा जहां पे वो मौजूद होगा। तो वो बेसिकली ये राउटिंग ही का काम है। और इसी तरह जो रिजल्ट उसको मिल गया है, अगर वो मेथड एग्जीक्यूट हुआ है उसके अगेंस्ट जो भी रिजल्ट होगा उसको भी एज ए यूआरएल के तौर पर यूजर को पास ऑन करना है। इसको कहेंगे आउटगोइंग यूआरएल। एक इनकमिंग यूआरएल हो गया एंड आउटगोइंग यूआरएल, यानी कि कंस्ट्रक्ट द यू आउटगोइंग यूआरएल टू द अप्रोप्रिएट कंट्रोल और एक्शन जो उसने कॉल की थी उसके अगेंस्ट जो भी हुआ है उसको वापस उसने एज ए रिजल्ट पेश करना है। दैट इज द राउटिंग, इसको हम राउटिंग कहते हैं। और ये आपके बुक के अंदर जो है एज ए टॉपिक उसने मेंशन किया और ये एक छोटा सा उसने कोड भी शेयर किया है। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो वो स्लाइड वाला कोड जो है सिंपल सा वो यूज कर लें। तो आप चाहे इसको देख सकते हैं, इसको देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी जो है उसने बेसिकली फ्रेमवर्क को यूज करते हुए ये कोड हम पीछे सेकंड चैप्टर में भी राउटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली राउटिंग है प्रोडक्ट एंड कैटेगरी का जो है हेडिंग थी। तो राउटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। इसी तरह फीचर प्रोडक्ट्स होते हैं। फीचर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, जब भी आपका कोई ऑनलाइन शॉपर, नॉर्मली अगर आप जो है मार्केट में जाते हैं परचेसिंग के लिए, सपोज आपने कोई गारमेंट्स की चीज ही परचेज करनी है, तो जब आप परचेज करते गारमेंट की कोई चीज वगैरह परचेज करनी हो, आपने देखा होगा कि वो डमी के ऊपर उन्होंने ना जो है डिस्प्ले लगाए होते हैं और उनकी कोशिश होती है शॉप दुकानदार की कि वो कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है डमी के ऊपर लगाएं जो कि आई कैचिंग हो और कस्टमर जो है जैसे ही उसको देखे तो वो अट्रैक्ट होके आए और उसको परचेज करे। तो ये आपका जो ई कॉमर्स का सेटअप होता है वेबसाइट का, वो भी बेसिकली उसके अंदर भी आप जो है कोशिश करते हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर ऐसी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, उसके इमेजेस
डिस्प्ले करने का मतलब इमेजेस या उसके फीचर ऐसे डिस्प्ले करें कि ऑनलाइन शॉपर जो है वो फीचर प्रोडक्ट जो आपने लगाई हुई है, विजिटर जो है विजिटिंग करते हुए अपनी फेवरेट वेबसाइट पे जब आए तो वो ऑनलाइन स्टोर जो उसका ओनर है वो अंडरस्टैंड करे और उस यूटिलाइज करे फीचर प्रोडक्ट को, ताकि आपकी साइट जो है वो एक सक्सेसफुल जो है आपको कस्टमर प्रोवाइड करे। यानी कि शो केस, आप अपनी प्रोडक्ट को शो केस करें ऐसे कि यू जो शॉपर है, जो विजिटर जो है वो उसकी अटेंशन ड्रॉ हो और वो फील करे कि वो इस प्रोडक्ट के फीचर जो है वो चाह रहा है वो उसको वहां पे मिले। तो मोस्टली जो हमारे फीचर प्रोडक्ट के अंदर वो कोशिश होती है वो ये होती है कि अच्छी चीज जो बेस्ट सेलर हो रही हो उसको, या नई कोई अराइवल हो, नई चीज आई हो, उसको जो है वो शोकेस करें, डिस्प्ले करें, जिसका सेंस भी बनता है कि पॉपुलर चीज होगी तो सेल इंक्रीज होगी और अटेंशन भी ज्यादा ट्राई होगी, खासतौर पर न्यू अराइवल जैसे हैं तो कस्टमर रिटर्न होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर कोई कस्टमर लीव भी कर गया था तो वो वापस आएगा। दैट इज द फीचर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन इज दैट कि फीचर प्रोडक्ट लगानी कहां पे है। तो फीचर प्रोडक्ट जो है मोस्टली जो जगह है फीचर प्रोडक्ट की आपकी वेब पेज के अंदर, वो मोस्टली होम पेज के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि होम पेज इज ए फर्स्ट प्लेस जहां पे आपके शॉपर या विजिटर जो है वो लैंड करते हैं या आते हैं। सो दैट्स वाई कि फीचर प्रोडक्ट जो है वो चाहे किसी तरह आप रखें उसको, आप अलाइन वर्टिकली कर लें, हॉरिजेंटली कर लें, या आप स्लाइड लगा लें जो है फीचर प्रोडक्ट्स की, इट्स अप टू यू कि फीचर प्रोडक्ट को किस तरह आपने यूज करना है। सो दैट इज योर फीचर प्रोडक्ट। ये इसका टॉपिक था और इसको ये आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा। इसमें उसने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया फीचर प्रोडक्ट के बारे में, मैंने आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया। उसने तो सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन किया है कि फीचर प्रोडक्ट हम किस तरह वर्किंग करेंगे उनकी उसके कोड के अंदर। सो दैट इज बेसिकली फीचर प्रोडक्ट होता है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी। हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लोज हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास एक नया टॉपिक है प्रोडक्ट वेरिएशन एंड यूजर अपलोड। अब पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं कि प्रोडक्ट वेरिएशन और अपडेशन क्या होती है, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे मजीद देखेंगे कि ये चैप्टर है, क्योंकि आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि प्रोडक्ट वेरिएशन होती क्या है। नॉर्मली आप कोई चीज परचेज करते हैं तो खास तौर पे प्रोडक्ट वेरिएशन जो है ये फैशन या बेड जो है, जैसे आप ब्लैंकेट या आप वो कह लें कि रजाई वगैरह, इस तरह की बेडशीट्स हो गई, इन तरह की चीजों के लिए जो है प्रोडक्ट वेरिएशन ज्यादातर यूज होती है, मोस्टली फैशन के लिए। होती क्या है प्रोडक्ट वेरिएशन? लाजमी नहीं कि आपने जो चीज सेल आउट करनी है वो सिर्फ एक ही उसमें अवेलेबल हो, साइज, कलर, या उसमें बार दफा ऐसी भी चीज होती है कि आपकी प्रोडक्ट की जो है वेरिएशन होती है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट वेरिएशन जो है वो रेफर करता है लिटिल डिफरेंस या साइज या कलर में एक सिंगल प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट वेरिएशन जो है मोस्टली आप कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको जो है अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अप्लाई करें। उसकी रीजंस क्या हैं? उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर, अगर आपने एक टी शर्ट सेल करनी है, सपोज फॉर एग्जांपल टी शर्ट है, तो टी शर्ट की जो ये प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी प्रोडक्ट जो है बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि यार ये ई कॉमर्स की साइट जो मैं डेवलप कर रहा हूँ और मैंने टी शर्ट सेल करनी है, तो टी शर्ट्स के लिए मेरे पास डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर है, तो मैं इनको अगर सेपरेट एज ए प्रोडक्ट लिस्ट करूं हर साइज और कलर को, तो ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये नहीं कि आप चाहते हैं रेड, ब्लू, व्हाइट, साइज स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, तो ये हर एक की डिस्क्रिप्शन देना दैट इज इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक इजी वे होता है। उस इजी वे में क्या है कि आप एक लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं टी शर्ट की, उसकी, और साथ ही आप उसके साइज और कलर की जो है वेरिएशन क्रिएट कर देते हैं। तो कस्टमर जो है सिंपली वो अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजायर्ड कलर और साइज जो है या तो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है,
या फिर चेक बॉक्सेस की ऑप्शन अवेलेबल होती है। अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट के अंदर देखा होगा, तो वो आप उनमें से किसी एक चीज को सिलेक्ट करते हुए आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो वो बेसिकली ओनर के लिए भी जो है जरा इजी हो जाता है, और कस्टमर भी जो है वो उसके लिए भी आसानी हो जाती है परचेज करना। तो एडिशनल बेनिफिट ये होती है कि आपको वेरिएशन मैनेज आप जो कर सकते हैं, कैन आल्सो मैनेज एनी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आपने लगाने हो। सपोज एक साइज बहुत ही एक्स्ट्रा है और यूजर उसको एक्स्ट्रा, नॉर्मली एक्सएल है, स्मॉल है, मीडियम है, तो एक एक्स्ट्रा लार्ज का साइज अगर कोई चाहता है परचेज करना, तो आप उसको लिख सकते हैं ये जी, इसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर आपने एक्स्ट्रा कोई चीज या बेनिफिट लेनी है उसमें। तो ये भी इसका एक बड़ा फायदा है प्रोडक्ट वेरिएशन का। तो प्रोडक्ट वेरिएशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपने जो एट्रीब्यूट असाइन करने हैं प्रोडक्ट को, तो आप हेल्प कर सकते हैं कस्टमर को, कि कस्टमर को हेल्प होगी उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने की। एक ही नजर में वो देख सकता है कि उसको क्या चाहिए अगर आपने वेरिएशन डिफाइन की होगी। वेरिएशन जो है वो आप साइज और कलर जो है वो बड़ा फर्स्ट इंप्रेशन जो है कस्टमर का जो होता है वो उसके लिए अवेलेबल होती है कि वो कौन सी चॉइस की चीज जो है वो परचेज करना चाहता है, अगर साइज और कलर की ऑप्शन आपने दी हो। अगर प्रोडक्ट वेरिएशन को यूज करते हुए, प्रोडक्ट वेरिएशन जो है वो आपके बिजनेस को मोर कम्पिटेटिव बनाता है, जो कि मोस्टली आपकी कॉस्ट इफेक्टिव है, विदाउट कंप्राइजिंग द अदर मार्केट। किसी और मार्केट की, अगर कोई और मार्केट में चीज सेल हो रही है, हो सकता है कि वो प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, लेकिन आप प्रोडक्ट वेरिएशन के ऊपर अपनी कंपिटेटिव प्राइस दे सकते हैं ताकि कस्टमर को पता हो कि ये किस प्राइस में अवेलेबल है। और ये आपकी जो है हेल्प करता है कस्टमर की डिमांड की, और जो कि कस्टमर नॉर्मली देख रहा होता है कि न्यू फीचर और फ्रेश आइडियाज कौन से हैं, वो बेसिकली उसको अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई कि प्रोडक्ट वेरिएशन जो है वो आपको हेल्प करती है, इम्पोर्टेड है, और आपकी जो है कुछ उसमें आपकी इन्हांस भी होती है। एट्रीब्यूट जो आपने साइन किए होते हैं प्रोडक्ट को, वो क्लियरली और इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन के थ्रू। और हर प्रोडक्ट वेरिएशन जो है वो आप उस प्रोडक्ट वेरिएशन से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस भी। इमेजेस भी होती हैं जिसको आप देख के आइडिया कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस किस्म की है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट वेरिएशन थी। तो प्रोडक्ट वेरिएशन आर यूज व्हेन यू हैव वन आइटम कम इन डिफरेंट, ये अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्रोडक्ट वेरिएशन जो है वो डिफरेंट मोस्टली कलर और साइज की सूरत में अवेलेबल है। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा, ये ड्रॉप डाउन है, इसमें आपके पास साइज अवेलेबल है और आप जो परचेज करना चाहते हैं, ये देखिए जी एक और आपके पास है, ये आपके पास वेरिएशन है। आप बता सकते हैं कि क्या चीज चाहिए आपको, क्या, तो वो आप प्रोडक्ट वेरिएशन से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे है। तो हर प्रोडक्ट वेरिएशन की अपनी जो है इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट वेरिएशन था। आए जी हम अपने जो है चैप्टर की तरफ चलते हैं जो बुक में हमने डिस्कस करना है। तो वो इसी टॉपिक को लेके चल रहा है। कहता है कि यूजर को चॉइसेस देनी है आपने। यूजर को चॉइसेस किस तरह आप दे सकते हैं, और वो चॉइसेस जो है अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि आप चॉइसेस किस सूरत में देख सकते हैं। कस्टमर को साइज, कलर और इवन मटेरियल भी जो है वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना है, कस्टमर जो है वो सिंपली व्यू करे प्रोडक्ट को और देखे, तो उसके लिए आप वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो अब तक जो सिंपल वेरिएंट है, सिंपल वेरिएशन आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉप डाउन बॉक्स को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट वेरिएशन यूज कर सकते हैं। जिस तरह उसने कहा जी कि टी शर्ट की एग्जांपल ले लिया उसने, कि वेरिएशन यूज करते हुए आप उसके कलर और साइज को जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि यूजर जो है उनमें से उसको डिसाइड करे अपना साइज और कलर, और फिर वो टेबल आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा। अब बात आ गई डाटाबेस की, ये
एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने वेरिएंट को ऑप्शन देनी है तो जाहिर है वो वेरिएंट जब यूजर ने सिलेक्ट करना है तो उसके जो पैरामीटर्स जो वैल्यू वो सिलेक्ट कर रहा है वो किधर डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर भी स्टोर होनी चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटर नेट जो है ओनर को भी पता लगे कि यूजर की क्या डिमांड आई है, तो वो जब वेरिएशन स्टोर होगी तो तब वो जो है वर्क करेगा। तो दैट्स वाई वो कहता है जी कि आप वेरिएशन को टेबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि सिंपल वेरिएंट के अलावा आप कम्बिनेशन भी यूज करते हैं, साइज कलर वगैरह कंबाइन करके भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वो कह सकता है कि सिंपल वेरिएंट यूज करना है या कम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट यूज करना है, इट्स जो है वो डिपेंड करता है आप पे कि किस तरह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप वो कहता है कि कैसे जो है कैसे वर्क करेगी, आपने साइज कलर और फिनिशिंग जो है वो किस तरह है। साइज में आपने कम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं तो स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स और एक्सएल, और इसी तरह कलर्स यूज कर रहे हैं तो ये डिफरेंट कलर्स हैं। फिनिशिंग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अवेलेबल है, प्रोडक्ट की फिनिशिंग किस तरह की है। तो ये आपने एक वेरिएशन दी है जो कि यूजर जो है वो यूज कर सकता है जब वो कोई प्रोडक्ट परचेज करनी हो। तो वो आप डिपेंड करता है कि आप उसको ड्रॉप डाउन की ऑप्शन दे दें या चेक बॉक्सेस की ऑप्शन दे दें वेरिएंट्स की, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी ऑप्शन आपने किस तरह उसको वेरिएशन को सिलेक्ट करवाना है। तो ये हमारे पास है। हाई लेवल व्यू अगर आप देखें इस का कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी, अभी मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर भी दिखाई है। स्लाइड्स के अंदर हमने देखा ड्रॉप डाउन है, जीन्स है तो जीन्स में कौन सी लेंथ, कितना साइज, कितनी वेस्ट, लेंथ, कलर वगैरह। अभी एक स्लाइड्स में मैंने दिखाया था शूज भी इसी तरह थे। तो वो जो हाई लेवल व्यू होगा उसमें फिर उसके एट्रीब्यूट में, यानी कि एट्रीब्यूट क्या है, साइज वगैरह क्या है, वेस्ट है या वेस्ट है तो कितनी वेस्ट है साइज के हिसाब से, या साइज है तो मीडियम स्मॉल एक्सेल है कोई अगर गारमेंट्स की है, और इसी तरह कलर्स उसके डिफरेंट जो हैं। ये उसका व्यू है जो हाई लेवल व्यू हम कह रहे हैं। तो हाई लेवल व्यू में वो जो आपको नजर आ रही होगी। डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमने प्रीवियस भी देखा था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली 2-3 दफा प्यास पेपर से अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उसने कोई क्यूरी भी पूछी है कि भाई पेपर में आप इसकी क्यूरी लिख दें टेबल क्रिएट करने की, जस्ट लाइक प्रोडक्ट जो है उसकी क्यूरी लिख दें माई एसक्यूएल की, कि प्रोडक्ट की क्यूरी किस तरह जो है क्रिएट होनी है। तो बेसिकली यहाँ पे अब वो एट्रीब्यूट जो है स्टोर करवाना चाह रहा है, यानी कि एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा है। और ये टेबल हमें क्यों चाहिए, बेसिकली हम जो है वेरिएशन को स्टोर करना है, और वेरिएशन की स्टोरेज के लिए हमें टेबल रिक्वायर्ड है। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, आईडी उसका फील्ड है, इंटीजर टाइप है, नॉट नल यानी कि एम्प्टी नहीं रख सकते, ऑटो इंक्रीमेंटेड है यानी कि इसकी वैल्यू 1 बाय 1 खुद ही इंक्रीज होगी, और प्राइमरी की है डुप्लीकेट नहीं होगी। नाम और आपने उसकी लेंथ स्पेसिफाई करेक्टर टाइप का होगा, 50 लेंथ है और नॉट नल है। सो दैट इज, और ये आपने कमेंट्स रखे हैं टेबल के बारे में। तो ये आपके पास जो है बेसिकली एक टेबल हमने क्रिएट किया, और ये टेबल जो है बेसिकली एट्रीब्यूट को स्टोर करेगा। इसी तरह एट्रीब्यूट वैल्यू टेबल जो है वो एक हमने रखवाया है। एट्रीब्यूट टेबल वैल्यू के अंदर जो है उसकी वैल्यू स्टोर होंगी, आईडी, नेम और एट्रीब्यूट आईडी। ये जो है उसने 3 फील्ड जो है वो रखे हैं, और उसमें जो है डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर होंगी, यानी कि 2 टेबल्स हो गए। और थर्ड टेबल जो है उसका जो है वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू एसोसिएशन, ये एक थर्ड टेबल उसने जनरेट किया है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी, एट्रीब्यूट आईडी, प्रोडक्ट यानी किस प्रोडक्ट से रेलिवेंट एट्रीब्यूट जो है वो उसकी आईडी भी तो चाहिए ना, किस प्रोडक्ट से की वेरिएशन की बात हो रही है। तो आपकी स्टोर के अंदर तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और हर प्रोडक्ट की वेरिएशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट की मतलब वेरिएशन हो भी नहीं सकती। और नॉर्मली मैंने अभी बताया कि वेरिएशन जो है वो बेसिकली नॉर्मली फैशनिंग के अंदर होता है या बेडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। तो लिहाजा लाजमी नहीं कि हर प्रोडक्ट की वेरिएशन भी हो। तो प्रोडक्ट आईडी, उसका एट्रीब्यूट आईडी, ऑर्डर और कॉस्ट डिफरेंस अगर कोई हो। अभी जैसे डिस्कस किया था कि मे बी अगर यूजर कोई ऐसी प्रोडक्ट की जो है ऑर्डर करता है जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो फिर आप उसको बताएंगे कि भैया ये प्रोडक्ट जो है इस रेट पे नहीं मिलेगी, इसका कॉस्ट जो है वो अलग है। तो कॉस्ट डिफरेंस जो है वो उसने स्टोर करवाया। तो उसके बाद उसमें कीज वगैरह डिफाइन की हैं उसने, और ये हमारा टेबल जो है क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर रहा है। टेबल है जो है वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एसोसिएशन है,
इसके अंदर आपके पास जो वो की जनरेट कर रहा है, एट्रीब्यूट आईडी जो यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर इसको फॉरेन की के तौर पर और किसके साथ रेफरेंस कर रहा है, एट्रीब्यूट आईडी जो टेबल है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, उसके आईडी के फील्ड के साथ इसका रिलेशन क्रिएट कर रहा है प्राइमरी और फॉरेन की का। और ऑप्शंस क्या रख रहा है, डिलीट कैस्केड और अपडेट कैस्केड। इट्स मीन कि ये आईडी चेंज होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगी इस टेबल के अंदर। और अगर इस टेबल में जो आईडी है उसको आप डिलीट करेंगे तो इस टेबल का आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप क्रिएट किया। इसी तरह आप एक और कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं और ये भी इस प्रोडक्ट के ऊपर, और इसमें कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी वाला। ये जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे क्रिएट किया है इसका रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है किसके साथ, ये हमारे जो प्रीवियस हमने देखा है थर्ड चैप्टर में कि कंटेंट के नाम से हमने एक टेबल बनाया था, उस कंटेंट के अंदर एक आईडी था, उसका जो है लिंक इस प्रोडक्ट आईडी के साथ क्रिएट कर रहे हैं। और फिर हमने ऑप्शन रखी है डिलीट और कैस्केड की। इसका मतलब है कि इस आईडी को अगर चेंज होगा कंटेंट के टेबल के अंदर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये डिलीट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली दो प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप क्रिएट किया है। टेम्पलेट स्विचिंग, हाँ जी, वेरिएशन। अब नॉर्मली जो हमने पीछे प्रीवियस स्टडी किया था उसमें ये था कि एक ही प्रोडक्ट थी, उसका एक ही टेम्पलेट जो है वो व्यू हो जाता था। अब अगर प्रोडक्ट की वेरिएशन का मामला आ जाता है कि प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी वेरिएशन आए, तो उस वेरिएशन को डिस्प्ले करना है। तो उस वेरिएशन को डिस्प्ले करने के लिए अब आपको वो वाला टेम्पलेट नहीं चाहिए होगा जो पहले हम यूज कर रहे थे। वहां पे तो सिंपल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही थी, वेरिएशन की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पे जब यूजर को ऐसा प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाह रहा है जिसके अंदर वेरिएशन है, तो टेम्पलेट भी हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वेरिएशन डिस्प्ले हो। टेम्पलेट्स बेसिकली हम यूज इसीलिए कर रहे हैं कि वेरिएशन के लिए डिस्प्ले हो। तो इसमें हमारे पास टेम्पलेट जो है वो हम ऐसा डिस्प्ले करेंगे जो कि वेरिएशन के साथ डिस्प्ले हो और यूजर के पास ऑप्शन हो ड्रॉप डाउन की। तो ये उसने, ये टेम्पलेट है आपके सामने नजर आ रहा है, आउटपुट उसने दी हुई है। इस आउटपुट में यहाँ पे वो प्रोडक्ट की फोटोग्राफ होगी और ये वेरिएशन है, यहाँ पे ब्लू, स्मॉल और ऐड टू बास्केट का बटन लगा हुआ है। ये स्मॉल और ब्लू, ये दो ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये टेम्पलेट जो है उस सूरत में ये वाला टेम्पलेट डिस्प्ले होगा जब कोई ऐसी प्रोडक्ट जो यूजर सिलेक्ट कर रहा है, जैसे टी शर्ट उसने सिलेक्ट किया था, तो जैसे उसने टी शर्ट के ऊपर क्लिक किया था तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो डिस्प्ले होनी है वो वेरिएशन के साथ डिस्प्ले होनी है। तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट की ऑप्शन भी होनी चाहिए जिसको वो जो है वो डिस्प्ले कर सके। और इसी तरह आपकी जो प्रोडक्ट की क्यूरी थी जो हमने प्रीवियस देखी थी, प्रीवियस में ये हमने सारा देखा था कि ये क्यूरी बेसिकली हमने बनाई थी किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके डिस्प्ले करने के लिए। जस्ट इसमें ये वाले एट्रीब्यूट हमने ऐड किए हैं जिसमें हमने प्रोडक्ट का नाम और वो तो ऐड किया ही हुआ है, साथ ही हम उसके साथ उसके एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स के ये भी हम पिक कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट जो अभी हमने टेबल पीछे क्रिएट किए हैं, तो टेबल्स के अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट भी स्टोर करवाए हुए हैं। तो जाहिर है ये जब प्रोडक्ट का नाम, एज वगैरह जो डिस्प्ले, नाम, कलर जो है प्रोडक्ट का सारी इंफॉर्मेशन, वेट, प्राइस वगैरह डिस्प्ले हो रही है। ये देखें यहाँ पे ये कॉस्ट, ये उसके स्टॉक में कितने हैं, वेट कितना है, इमेज जो है वो, ये सारी इंफॉर्मेशन तो डिस्प्ले हो रही है। ये क्यूरी है हमारे पास, ये वाली क्यूरी। और ये जो हमारे पास ब्लू और स्मॉल लिखा हुआ है, ये दो वेरिएशन जो है वो बेसिकली हम यहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं। ये हमने क्यूरी, ये क्यूरी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये चैप्टर में ये क्यूरी थी, लेकिन अब हमारे पास चेंजेस हो गई, हमारे पास वेरिएशन आ गई हैं। तो वेरिएशन के लिए हमने इस क्यूरी में अमेंडमेंट की और ये वाला पोर्शन ऐड कर लिया। अब हम उसकी वेरिएशन को भी उठा रहे हैं, और वेरिएशन को कहां से उठा रहे हैं, उस टेबल में से उठा रहे हैं जिस प्रोडक्ट की वेरिएशन मौजूद है। तो चेंजिंग ओवर प्रोडक्ट क्यूरी का मतलब ही यही है कि अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है तो क्यूरी अमेंडमेंट होगी और क्यूरी के अंदर चेंजेस हो गई हैं। और उसके बाद जो है मजीद उसके टेम्पलेट स्विचिंग का जो है अभी हमने देखा। तो ये आज की क्लास में हमने थोड़ा सा प्रोडक्ट वेरिएशन का स्टार्ट किया और उसको स्टडी किया और इसमें चीजें देखी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं।